प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मूसा ने परमेश्वर का चेहरा देखा था। क्या परमेश्वर से जब मूसा मिलने गया तो क्या जब उन्होंने आमने सामने बातें की तो मूसा ने परमेश्वर का चेहरा देखा था या नहीं देखा था। आपको दो तरह के ऐसे वचन मिलेंगे, जो एक कहता है कि हाँ मूसा ने परमेश्वर का चेहरा देखा था और एक कहता है मूसा ने परमेश्वर का चेहरा नहीं देखा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और ये एक भेद भरी बात है। हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम बात करने वाले हैं इस वचन को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि मूसा ने परमेश्वर के चेहरे को देखा था या नहीं देखा था। हमारे इन बेसिक टीचिंग्स में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और जो कोई भी नया है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या मूसा ने परमेश्वर के चेहरे को देखा या नहीं। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय और 11 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार यहोवा ने मूसा से आमने सामने बातें की जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। बाद में निर्गमन 33 उसके 18 वचन में इस प्रकार लिखा है कि मूसा ने प्रभु से पूछा, कृपया मुझे अपनी महिमा दिखाएं। या मूसा ने परमेश्वर से इस प्रकार कहा और मूसा के इस प्रकार कहने पर परमेश्वर ने उसकी बात का जवाब देते हुए मूसा को कहा, जो कि निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 19 और 20 वचन में लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, तब उसने कहा, मैं अपनी सारी भलाई तेरे सामने करूँगा और तेरे सामने यहोवा के नाम का प्रचार करूँगा। मैं जिस पर दया करना चाहूँगा उस पर दया करूँगा, परंतु उसने कहा, तुम मेरा मुख नहीं देख सकते क्योंकि कोई मुझे देखकर जीवित ना बचेगा। निर्गमन 33:11 कहता है कि प्रभु ने मूसा से आमने सामने बात की, पर निर्गमन 33:20 में प्रभु कहते हैं कि मूसा उसके चेहरे को देख नहीं सकता क्योंकि अगर वह प्रभु के चेहरे को देखता तो मर जाता। तो क्या मूसा ने परमेश्वर के चेहरे को देखा या नहीं देखा। अब यही एक कन्फ्यूज़न भरी बात है, एक वचन क्या कहता है और दूसरा क्या। हम इसी विषय में आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से एक मित्र के तौर पर बात की। मुझे लगता है कि इसका उत्तर इस प्रकार होना चाहिए कि निर्गमन 33 अध्याय और उसके 11 वचन हमें जिस तरह बताता है कि प्रभु ने मूसा से बात की जैसे एक आदमी या जैसे एक व्यक्ति अपने मित्र से बात करता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ऐसे ही बयान दे दिया हो या मूसा ने परमेश्वर का चेहरा देखा हो। निर्गमन 33 अध्याय और 9 और 10 इस प्रकार कहता है कि बादल का एक खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हुआ और यहोवा ने मूसा से बातें की। इसलिए जब मूसा ने परमेश्वर से आमने सामने बात की तो उसने जो देखा वह बादल का खंभा था और परमेश्वर का वह चेहरा नहीं देख पाया था। मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए मूसा के अनुरोध का मतलब था कि उसने अभी तक परमेश्वर को सचमुच आमने सामने नहीं देखा था और वह ऐसा करना चाहता था, उसके अंदर ऐसी इच्छा थी। शायद मूसा की सोच इस प्रकार हो सकती है कि उसने जलती झाड़ी में से परमेश्वर को देखा या बात करते हुए सुना, उसने बादल के खंभे में से परमेश्वर को देखा और उसके अंदर ऐसी बात आई कि वह परमेश्वर के सामने बोले कि प्रभु मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्या मैं आपको देख सकता हूँ। ये सब हमें ये समझने में मदद करता है कि मूसा सचमुच परमेश्वर के चेहरे को नहीं देखा था, परमेश्वर को नहीं देखा था, वह देखना चाहता था, परंतु उसने एक मित्र की तरह परमेश्वर से बातें की थी। यीशु मसीह हमें परमेश्वर की महिमा दिखाते हैं। मूसा को बताया गया कि परमेश्वर की महिमा वह नहीं देख सकता क्योंकि अगर ऐसा वह करेगा तो वह मर जाएगा। लेकिन
यीशु के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसके 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर था। परमेश्वर ने अपनी महिमा हमारे सामने एक ऐसे रूप में रखी जिसके साथ हम जुड़ सकते हैं, यानी कि मानव रूप में, इंसानी रूप में, ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। जब परमेश्वर के लोग उसका चेहरा देखेंगे तो सब कुछ कैसा होगा, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 3 या 4 वचन में लिखा है, और फिर शाप न रहेगा, परंतु परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उसमें रहेगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वह उसका मुख देखेंगे। गौर करिए, यहाँ पर लिखा है वह उसका मुख देखेंगे, और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु वापस आता है और उसके लोग उसके जैसे बन जाते हैं। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय में हम देखते हैं, हम उससे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अब उन व्यक्तियों के पास जो यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, जो परमेश्वर के साथ होंगे, उनमें लहू और मांस नहीं होगा। कोई भी परमेश्वर को इस तरीके से देख नहीं सकता, परंतु वह उस तरीके से देख सकता है जैसा वह यीशु मसीह की तरह बन जाएगा, तब वह पूरी रीति से उस प्रकार प्रभु को देख पाएगा, परमेश्वर को देख पाएगा। हम जब परिवर्तित हो जाएंगे तो हम उसका चेहरा देखने पाएंगे, यानी कि हम सक्षम हो जाएंगे। परमेश्वर हमें वैसा बना देगा कि हम उसके चेहरे को देख पाएं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सवाल हमारे मन में था कि क्या मूसा ने परमेश्वर के चेहरे को देखा है या नहीं देखा है, तो इसका जवाब है कि मूसा ने परमेश्वर के चेहरे को उस वक्त नहीं देखा था। जिस प्रकार अगर उसने आमने सामने बातें की थी, तो परमेश्वर अगर बादल के खंबे में से होकर के बात कर रहे थे, तो उसने बादल के खंबे को देखा, ना कि परमेश्वर के चेहरे को। तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।